हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल का एनालिसिस। आज का ये एडिटोरियल जो है वो जो अवार्ड्स कम हो रहे हैं या कम करने का प्रपोजल हो रहा है उसके ऊपर है, टैलेंट एंड रिकॉग्निशन। टैलेंट और उसको पहचानना, रिकॉग्नाइज करना। रिड्यूसिंग नंबर ऑफ साइंस अवार्ड्स, साइंस के जो अवार्ड्स कम हो रहे हैं उसके ऊपर है। अवार्ड्स इन साइंस आर अ सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट। जो अवार्ड्स होते हैं साइंस के वो एक सोर्स होते हैं, एक स्रोत होता है एनकरेजमेंट का, प्रोत्साहन का। एंड शुड नॉट बी डाउन, उसे कम नहीं करना चाहिए। ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इज रीलुक। रीलुक मतलब होता है रिकंसिडरेशन, रीलुक, दोबारा देखना, दोबारा कंसिडर करना, दोबारा एग्जामिन करना एंड लाइकवाइज। तो सेंटर ने जो डिसाइड किया है कि अवार्ड्स, प्राइजेस एंड फेलोशिप जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज की और डिपार्टमेंट्स की होती हैं उनको होलसेल रीलुक करने की जरूरत है। ठीक है। होलसेल रीलुक मतलब कि ज्यादा ज्यादा, रिटेल में मतलब कम कम, होलसेल मतलब ज्यादा ज्यादा, मतलब ब्रॉडली रीलुक करने की जरूरत है। इतने इतने एक एक चंक में, एक एक ग्रुप के अवार्ड्स शायद हटा दिए जाएं या कंसिडर किए जाएं। नेक्स्ट वर्ड इज डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब होता है प्रोनाउंसमेंट एनकरेजिंग और बैनिंग सम एक्टिविटी। एक कुछ जो प्रोनाउंस कर देते हैं, जो वर्डिक दे देते हैं या फिर डायरेक्शन दे देते हैं। डायरेक्टिव का मतलब यहाँ पे डायरेक्शन देना हुआ। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो कि ये डायरेक्शन दे रही है या फिर ये डायरेक्टिव एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है, ये अपनी जो उनकी यूजुअल रेमिट होती है, रेमिट का मतलब यहाँ रिलीज होता है, जो यूजुअल अवार्ड्स रिलीज करती है, देती है पुलिस ऑफिसर्स और गैंट्री मेडल्स को। ठीक है। उसकी लिमिट से बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, हैज मूव मच बियॉन्ड। ठीक है। और क्या किया इन्होंने, इरप्ट कर दिया है इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल रिसर्च। ठीक है। तो होम मिनिस्ट्री क्या करती है, अवार्ड देती है पुलिस ऑफिसर्स और गैंट्री मेडल्स को। ठीक है। लेकिन उस लिमिट से बाहर आके उन्होंने इंटरप्ट किया है साइंटिफिक और मेडिकल रिसर्च के जो अवार्ड्स होते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एंडोमेंट। एंडोमेंट आउट ऑफ द कैपिटल दैट प्रोवाइड्स इनकम फॉर एन इंस्टीट्यूशन। जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसको कोई एक पूंजी जमा है, उसके इंटरेस्ट से इनकम मिल रही है, उस तरह की कुछ बात को एंडोमेंट कहते हैं। ठीक है। दे also had to list out which were national awards and which were funded out of private endowments. उनको ये भी लिस्ट आउट करना पड़ा कि कौन से नेशनल अवार्ड से और कौन से प्राइवेट एंडोमेंट से फंड हो रहे थे। ठीक है। एक फाइनल कॉल तो लेना अभी बाकी है, लेकिन जो कोरम है, कोरम क्या होता है, कोरम होता है गैदरिंग ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट बिजनेस। जैसे कि कोई भी किसी भी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, कोई भी मीटिंग होती है, तो उसमें एक कोरम होता है कि इतने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे तभी कोई बिजनेस एग्जीक्यूट होगा। वैसे ही यहाँ पे भी फाइनल कॉल लेना बाकी है, लेकिन जो कोरम है, और ये कोरम में कौन कौन है, सेक्रेटरीज हैं। जो मिनिमम नंबर, कोरम मतलब जो मिनिमम नंबर हो जिनके होने पे ये कोई काम हो जाए। ठीक है। कोरम में कौन कौन है, सेक्रेटरीज हैं, हेड ऑफ दीज मिनिस्ट्रीज हैं। ठीक है। और ये लोग का ओपिनियन क्या था कि जो ज्यादा से ज्यादा अवार्ड्स हैं वो दे ऑट टू बी डन अवे विद। डन अवे, डू अवे विद का मतलब होता है टर्मिनेट एंड या टेक आउट, मतलब खत्म कर दिए जाएं। ठीक है। डू अवे विद एक फ्रेजल वर्ब है। और ऑट का मतलब होता है, ऑट यहाँ पे यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस नेचुरल एक्सपेक्टेशन। ठीक है। कि कर देना चाहिए, चाहिए का मतलब ऑट हुआ यहाँ पे, कि जो ज्यादा से ज्यादा अवार्ड्स हैं उनको खत्म कर देना चाहिए। और जो मिनिस्ट्रीज हैं वो रिटेन कर सकती हैं, रिटेन मतलब बचा के रख सकती हैं सम ऑफ द नेशनल अवार्ड्स, कुछ नेशनल अवार्ड्स को। या इंस्टीट्यूट, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी या वो है, वैसा इंस्टीट्यूट नहीं है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट वर्ब की तरह यूज हो रहा है। इंस्टीट्यूट मतलब बना देना। ठीक है। तो वन और टू हाई स्टेटस अवार्ड्स बना दे। ठीक है। तो बाकी सारे अवार्ड्स निकाल दे और कुछ नेशनल अवार्ड्स रखे और दो तीन हाई स्टेटस अवार्ड्स बना दे। तो जो रेशनल है, जो लॉजिक है इसके पीछे फॉर प्रूनिंग, प्रून का मतलब होता है वीड आउट, मतलब निकाल देना। जो भी अनवांटेड चीज है या अननेसेसरी चीज है उसको निकाल देना। तो जो निकालने के पीछे का जो लॉजिक है, रेशनल मतलब लॉजिक, वो मिस्टर भल्ला ने बताया कि मोदी जी के एक विजन से फॉलो करता है रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अवार्ड्स इकोसिस्टम। कि जो अवार्ड्स का जो इकोसिस्टम है, जो एनवायरनमेंट है अवार्ड्स का,
उसको उसको ट्रांसफॉर्म करने की एक मुहिम चली है, एक विजन बनाया है मोदी जी ने उसके बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड इज बैक। बैक का मतलब तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ बैक एज अ वर्ब यूज हुआ है, और वर्ब के यूज करते ही उसकी जो मीनिंग है थोड़ी सी बदल गई है। देखिए क्या मतलब है। मोदी जी ने कहा है कि गवर्नमेंट ने मॉडिफाई कर दिया है पद्मा अवार्ड्स का सिस्टम, और ये इंश्योर किया है, जस्ट अ मोमेंट, हाँ सॉरी, और ये इंश्योर किया है कि वो ऑर्डिनरी पीपल जो कि सेल्फलेस काम कर रहे हैं, मतलब बिना किसी कंसिडरेशन के काम कर रहे हैं, और सेल्फलेस तो क्या बोलेंगे हिंदी में, एक होता है सेल्फिश, ठीक है, और उसका एंटोनियम हो गया सेल्फलेस, जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के काम कर रहे हैं, उनको लिए दिया जाए पद्मा अवार्ड्स, ना कि जो वेल नोन पर्सनैलिटीज हैं जो बार बार लेती रहती हैं अवार्ड्स, उनको दिया जाए, ठीक है। तो समझ में आ गया मोदी जी ने क्या कहा है कि जो ऑर्डिनरी पीपल जो सेल्फलेस काम करते हैं उनको अवार्ड दिया जाए, ना कि उन पर्सनैलिटीज को जो कि बार बार वैसे ही लेती रहती है। बैक का मतलब होता है टेक पोजीशन ऑफ, अवार्ड लेने को बैक कह देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज स्पर। स्पर का मतलब होता है इंसाइट या स्टिमुलेट, नॉट उकसाना, मतलब स्टिमुलेट करना, मतलब कि पॉजिटिव रूप में थोड़ा सा मोटिवेट करना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अवार्ड और प्राइजेस जो है वो अचीवमेंट तो रिकॉग्नाइज करते ही हैं, लेकिन साइंस और मेडिकल रिसर्च में वो इट इज सपोज टू स्पर यंगर साइंटिस्ट, वो यू नो उनसे अवार्ड क्या करती हैं, जो यंगर साइंटिस्ट है उनको मोटिवेट करती हैं, किस तरफ, टुवर्ड्स लोफ्टियर इमेजिनेटिव गोल्स। लोफ्टियर मतलब हाई मॉरल और इंटेलेक्चुअल वैल्यू, एलिवेटेड नेचुरल स्टाइल, मतलब कि जो अपने दिमाग का इमेजिनेटिव गोल होता है, अच्छा गोल, उसकी तरफ वो उनको मोटिवेट करती है यंगर साइंटिस्ट, ठीक है। समझ में आ गया, लॉफ्टियर याद रहेगा। चलिए, बेंचमार्क इज द नेक्स्ट वर्ड, मतलब सिंपल स्टैंडर्ड होता है बेंचमार्क, ठीक है। स्पोर्ट्स, अनलाइक इन स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स के अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट, मतलब कि जैसा स्पोर्ट्स में नहीं होता है वैसा, ठीक है। स्पोर्ट्स में क्या होता है, जो बेंचमार्क है, स्टैंडर्ड है, उसको डिफाइन करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि एक प्लेयर ने 40 सेंचुरीज मारी है, ठीक है, तो 40 सेंचुरीज मारी है, इट्स वेरी इजी टू डिफाइन, और दूसरे प्लेयर ने 35 मारी मारी है, ठीक है। तो तीसरे प्लेयर ने 45 मारी है, तो इट्स वेरी इजी टू कंपेयर देम, राइट। लेकिन अनलाइक इन स्पोर्ट साइंस में क्या होता है, इट इज नॉट वेरी इजी, बिकॉज सबके बेंचमार्क्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। Unlike in sport or human criteria are relatively easier to define a set of benchmarks and confer methods. Confer मतलब award करना, qualification, title, rights, position, etc. देना, ठीक है। जो achievers हैं, just a moment, जो achievers हैं scientific research को, वो open ended है, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च जो है वो ओपन एंडेड है, सर्कटिशियस है, और जैसा हिस्ट्री ऑफ साइंस रिवील करता है, पंचुएटेड बाय लकी ब्रेक्स, ठीक है, समझते हैं। साइंटिफिक रिसर्च ओपन है, जैसे मैंने बताया ना एग्जांपल, स्पोर्ट्स का सेंचुरी मार दी, एक बेंचमार्क मीट हो गया। साइंटिफिक रिसर्च में अलग अलग डोमेन में अलग अलग चीजों में रिसर्च होती है, जो कि कंपेयर शायद उतनी इजीली नहीं कर सकती जितनी इजीली हम स्पोर्ट्स में या क्या कहते हैं गारंटी अवार्ड्स वगैरह में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फ्रेंस, मतलब आपको समझ में आ गया, देना, अवार्ड देना, ठीक है। सर्किटिशियस का मतलब होता है मार्क्ड बाय ऑब्लिकनेस और इंडायरेक्शन इन स्पीच और कंडक्ट, मतलब बात वहीं आ जाती है कि इट इज नॉट वेरी इजी टू इट इज ऑब्लिक, तो व्हाट इज ऑब्लिक इज नॉट इजी टू इवेल्युएट, ठीक है, जो इनडायरेक्ट चीज है उसको, तो इसीलिए साइंटिफिक रिसर्च को सर्किटिशियस कहा गया है। उसके बाद एज द हिस्ट्री ऑफ साइंस रिवर्स पंचुएटेड बाय लकी ब्रेक्स। पंचुएटेड मतलब ड्रॉ अटेंशन टू, तो जो कुछ लकी ब्रेक्स हो गया, कुछ लकी ब्रेक थ्रू हो गया, साइंटिफिक इनोवेशन हो गया, तो उससे भी पंचुएट होता है, मतलब उससे भी अटेंशन ड्रॉ होता है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज ओमिटेड। एवरी, यहाँ पे देखते क्या कह रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी नोबल लॉरिएट, मोर और लेस, मतलब लगभग सारे नोबल लॉरिएट जो मॉडर्न एरा में हैं,
उन्होंने सेकेंडरी प्राइजेस और रिकॉग्निशन जीते हैं या पाए हैं अपने अर्लियर कैरियर में हर साल। और यहाँ पे इन्हीं प्राइजेस को हटाने की बात हो रही है और मेन स्ट्रीम में एक दो प्राइजेस को रखने की बात हो रही है, ठीक है। वहां पे डिबेट होता है कि कौन किसे अवार्ड नहीं मिला था और किसको मिला था। तो पॉइंट यहाँ पे द पॉइंट बीइंग मेड ओवर हियर इज दैट equal importance is given to the person who was not awarded the award, okay, and equal discussion equal debate happens। तो the point यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो जिसको नहीं मिला था वो भी चर्चा में रहता है, जो जिसे मिलता है वो तो चर्चा में रहता ही है, ठीक है। ओमिटेड मतलब कि जिसे नहीं मिला था, नहीं, प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग इंक्लूडेड। रिकॉग्नाइजिंग इजी करियर अर्ली करियर पोटेंशियल, जो अर्लियर पहले ही शुरुआत में ही करियर के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करने करने की जो चीज है वो फ्रॉड रहेगी, ठीक है, सब्जेक्टिविटी से। फ्रॉड का यहाँ मतलब होता है, फ्रॉड का वैसे मतलब नेगेटिव होता है, मार्क्ड विद डिस्ट्रेस, लेकिन यहाँ पे जो मतलब है वो है फिल्ड विद और अटेंडेड विद सब्जेक्टिविटी। तो अर्ली करियर पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करना का जो टास्क है वो सब्जेक्टिविटी से हमेशा भरा हुआ होगा, राइट, क्योंकि आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये बच्चा बड़ा होके किस स्ट्रीम में जाएगा, कौन सी स्किल्स अच्छी होगी, राइट। और अगर अवार्ड्स हम ऐसे ही कम कर दे रहे हैं ऑफर पे तो वो जो है प्रोवोक करेगा इंक्रीज डिसकंटेंट को, ठीक है। नंबर ऑफ अवार्ड्स कम होंगे तो डिसकंटेंट बढ़ेगा क्योंकि कम लोगों को अवार्ड्स मिलेगा, राइट। और डिसकंटेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिसकंटेंट का जो मतलब है वो है लॉन्गिंग फॉर समथिंग बेटर, राइट। तो अगर कम लोगों को अवार्ड मिल रहा है तो बाकी लोग लॉन्ग करेंगे, मतलब कि चाहेंगे कि उन्हें भी अवार्ड्स मिले, लेकिन अवार्ड्स तो कम है तो कैसे मिलेंगे। दिस इज द पॉइंट द हिंदू इज ट्राइंग टू मेक, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज एम्पलीफाई, मतलब सिंपली होता है इंक्रीज इन साइज वॉल्यूम एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड इज तो प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसके कॉन्ट्रेरी में, उसके अगेंस्ट में फ्यूअर अवार्ड, जो कम अवार्ड्स हैं वो एक्चुअली कई सारे प्रॉमिसिंग टैलेंट्स को मिस करेंगे, ठीक है। उनकी वजह से कई सारे प्रॉमिसिंग टैलेंट्स मिस हो जाएंगे, ठीक है। और एम्पलीफाई करेगा जो पहले से डेकोरेटेड है, मतलब जो इनको पहले कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, जो पहले ही अपनी फील्ड में जाने माने हुए हैं, उनको एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। इपोलुइस का मतलब क्या होता है, इपोलुइस मतलब होता है एक एडॉर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्नामेंटल ग्रोथ पैड वॉल शोल्डर। एक कुछ पहनाते हैं ना यहाँ पे, क्या कहते हैं, जब कोई कुछ जीत जाता है तो जो पहले से जीते हुए हैं उनको और उनके गाथा को और ज्यादा गाएगा, बढ़ाएगा, इस तरह से। तो पॉइंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अवार्ड्स अगर कम हो रहे हैं तो वो साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, ये है। दोबारा देखिएगा ये वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आए पहली बार में या कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आई होप यू लर्नड अ लॉट ऑफ वर्ड्स टुडे। वी वी डिस्कस 32 वर्ड्स टुडे, ठीक है। चलिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा आपको ये सेशन, और चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।